जंगल की घनी छाया के नीचे सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंच पाती थीं। ये जंगल सदियों पुराना था। पेड़ों की जटिल जड़ें जमीन को जकड़े हुए थीं और हवा में सन्नाटा और नमी का गुब्बार घुमटता रहता था। इसी जंगल के बाहरी इलाके में रहते थे दो दोस्त, राहुल और शीना। राहुल एक शांत और बुद्धिमान लड़का, जंगल के रहस्यों को सुलझाने का दीवाना था। शीना निडर और तेज तर्रार, हमेशा किसी रोमांच की तलाश में रहती थी। एक शाम चाय की चुस्कियों के बीच जंगल से आने वाली अजीब आवाजों की चर्चा छिड़ी। अचानक जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी। दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने कहा, हमें पता करना होगा कि वहां क्या हो रहा है, शायद किसी को मदद की जरूरत है। शीना ने सहमति जताई और वे अपनी दादी की पुरानी मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर का नजारा खौफनाक था। पेड़ों की टहनियां उनके चेहरों को छू रही थीं और अंधेरे में अजीब आहटें आ रही थीं। राहुल ने अपनी दादी से सीखे जंगल के नक्शे को निकाला। उनके दादा एक प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी थे, जिन्होंने इस जंगल के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की थी। नक्शे पर एक गुप्त झील का निशान था, जहां से चीखें आ रही थीं। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे झील के किनारे पहुंचे। झील के पानी में एक अजीब चमक थी और हवा में एक सड़ा हुआ गंध फैला हुआ था। तभी अचानक झील से एक लंबा सर्प जैसा जीव निकला, जिसकी आंखों से भयानक लाल रोशनी निकल रही थी। ये जीव इतना बड़ा था कि उसके शरीर का एक हिस्सा पानी के अंदर और दूसरा बाहर था। दोनों दोस्त डर के मारे जकड़े हुए थे, लेकिन शीना ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी जेब से मिर्च स्प्रे निकाला, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। मिर्च स्प्रे की तेज धार जीव की आंखों में चली गई, जिससे वह जोर से चीखा और झील के अंदर वापस चला गया। इस हमले से राहुल को एक विचार आया। उसने शीना को बताया कि उसकी दादी ने इसी तरह के जीवों के बारे में बताया था, जो अंधेरे में रहते हैं और तेज रोशनी से डरते हैं। उसने शीना को झील के चारों ओर सूखी पत्तियां और टहनियां इकट्ठा करने के लिए कहा। उन्होंने दादी की मशाल का इस्तेमाल करके आग जलाई और झील के चारों ओर एक अग्नि वलय बना दिया। जैसे ही आग जली, अजीब जीव फिर से चीखा और झील के अंदर गहराई में चला गया। इससे राहुल और शीना को समझ में आया कि आग से ही इन जीवों को रोका जा सकता है। रात भर वे आग जलाए रखते हुए झील के किनारे पहरा देते रहे। सुबह होते ही वे जंगल से बाहर निकले और गांव वालों को जंगल में रहने वाले खतरनाक जीवों के बारे में बताया। ग्रामीणों ने उनकी बातों पर पहले तो विश्वास नहीं किया, पर शीना ने झील के किनारे जली हुई राख दिखाई। तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह जंगल सदियों पहले एक शापित राजा का राज्य था, जिसे अंधेरे से प्यार था और रोशनी से नफरत। हो सकता है कि वो जीव उसी राजा के गुस्से का प्रकटाव हो। राहुल और शीना के साहस से प्रेरित